मेरे प्यारे बच्चों, जस्ट हमने कुछ जो रेनाइन आयुपेशन नोमेनकल्चर के अकॉर्डिंग कुछ रेनाइन लिगेंड्स होते हैं, जैसे हाइड्राइड को हाइड्रो, क्लोराइड को क्लोरो, फ्लोराइड को फ्लोरो, है ना, ब्रोमोआइडो, ठीक है। कुछ क्लोरेट पर क्लोरेट, है ना, H2 जैसे न्यूट्रल है, एक्वा, और NH3 को एमिन को अपन बोलते हैं, ठीक है। कुछ जैसे केटाइन में NH4 है, अमोनियम आयन है, नाइट्रोसिल है, ठीक है, नाइट्रोसिलियम, ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोनियम, है ना, ये हमने देखा था। अब हम नेक्स्ट जो लेंगे हैं, अर्थात नेक्स्ट अपन देखते हैं इससे कंटिन्यूटी में देखेगा। एक एग्जाम्पल है, जैसा कि अर्थात ऐसे कार्बनिक लिगेंड जो उदासीन कार्बनिक अणु से एक हाइड्रोजन कोने पर बनते हैं, उनके नाम में भी O आता है, अर्थात जिसमें एक से अधिक ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित होते हैं, जैसा कि एसिटिल एसीटोन, है ना, CH3 एसिटिल, लाइक दिस एसिटिल COO CH3, ठीक है। एसिटिल यानी कि ये कीटोनिक ग्रुप है, एसिटिल ग्रुप, है ना, एसिटिल एसीटोन, ठीक है। इसका नाम है एसिटिल एसीटोन। अब अगर इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दें अपन, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से निकालें, यहाँ से निकालें, तो इसमें एसिटिल एसीटोनेटो क्या हो जाएगा, एसिटिल एसीटोनेटो, है ना, ये लग जाएगा, है ना। अगर इसको अपन ऐसे लिखेंगे CH3C लाइक दिस, लाइक दिस, हाँ, इस तरह से, तो ये हो जाएगा एसिटिल एसीटोनेटो, ठीक है। ये कुछ इस टाइप का अगर लिगेंड्स उपस्थित हो तो, ठीक है। नेक्स्ट में देखिएगा, नेक्स्ट में माय डियर स्टूडेंट्स और है, अगर कुछ कार्बनिक लिगेंड है जिनमें एक से अधिक ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित है, ठीक है, तो परमाणु युक्त ऑक्सो एनाइनों के सल्फर, सेलेनियम आदि के व्युत्पन्न नामों को कोष्टक में लिखा जाता है। जैसा कि यहाँ पे मैं एग्जांपल लिख सकता हूँ, CO En2 ट्रिस, है ना, CON3 एंड लाइक दिस, और SO4 का होल थ्राइस, ठीक है। तो इसका जो नाम होगा माय डियर स्टूडेंट्स, चूँकि अगर अपन इसका नोमेनकल्चर करेंगे तो सबसे पहले इथाइलिन डाइएमिन, है ना, इसे तो ट्रिस इथाइलिन डाइएमिन क्या हो जाएगा, इथाइलिन डाइएमिन, ये ध्यान रखना, ये तो हो गया। सेकेंड, ट्रिस एथिलीन डाइएमिन कोबाल्ट, ठीक है, ट्रिस एथिलीन डाइएमिन कोबाल्ट थर्ड सल्फाइड, क्या हो गया, कोबाल्ट थर्ड सल्फेट। ये कहने का मतलब, यानी कि कार्बनिक लिगेंडों तथा एक से अधिक ऑक्सीजन परमाणु युक्त ऑक्सो एनाइनों के सल्फर, सेलेनियम आदि के के नामों को कोष्टक में लिखा जाता है, ठीक है। ये हो गया, क्योंकि यहाँ पे अपन ने क्या किया, SO4 प्लस को फुल थ्राइस कर दिया, ठीक है। ट्रिस एथिलीन डाइएमिन कोबाल्ट सेकेंड सल्फेट हो गया, ठीक है। इसी तरह से अपन यहाँ पे देखते हैं Na3
Na3 AgH2O3 का वोल्टेज लाइक दिस। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे सोडियम है ना, क्योंकि सोडियम को पहले लिख दिया सोडियम। ठीक है, 20 H2O3 सोडियम 20 थायोसल्फेटो अर्जेंटेट फर्स्ट। ठीक है, ये ध्यान रखना। क्या नाम हो गया? सोडियम 20 थायोसल्फेटो अर्जेंटेट फर्स्ट। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये तो हो गई इनकी। अब अपन बात करते हैं एमिडेंट लिगेंड्स की। ओके, एमिडेंट लिगेंड्स की बात करते हैं। एमिडेंट लिगेंड्स में क्या है? अर्थात एमिडेंट लिगेंड्स में क्या होगा? सपोज दैट अपन जैसा कि NO2 है, ठीक है, HCN है, ठीक है, NO2 है, HCN है, ये हो गए। अब ये एमिडेंट लिगेंड है, तो ये कहता है कि भाई कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसमें एमिडेंट लिगेंड उपस्थित है तो आपको ये बताना पड़ेगा कि भाई सेंट्रल मेटल आयन कौन से लिगेंड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेगा अगर जैसे कि यहाँ पे एक तो ये हो सकता है, ठीक है, दूसरा NCS हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। ठीक है, तो ये अपन को बताना पड़ेगा भाई जैसे एमिडेंट में सल्फर जुड़ रहा है, साइनाइड जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, NO जुड़ रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना। नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है खनिक मतलब। ठीक है, इस तरह से अपन को बताना पड़ेगा ना। अब यहाँ पे जैसा कि इनका नाम कल जैसे क्या करते हैं, एमिडेंट लिगेंड के नाम लिखते समय बताना पड़ता है कि धातु परमाणु के साथ कौन से परमाणु ने सहसंयोजक बंध बना रखा है। ठीक है, जैसा कि इस केस में, ठीक है, इस केस में साथ में ये बता रहा है थायोसाइनेटो S या थायोसाइनेटो N, है ना। यानी कि अगर यहाँ S से जुड़ा हुआ है तो इसको लिखेंगे थायोसाइनेटो S, है ना, क्योंकि इसमें सेंट्रल मेटल आयन किससे जुड़ा हुआ है? S से, सल्फर से, तो थायोसाइनेटो S। यहाँ पे इसमें लिखेंगे थायोसाइनेटो N, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, थायोसाइनेटो N के द्वारा। यानी कि एमिडेंट लिगेंड में जो सेंट्रल मेटल आयन से जो जुड़ा हुआ लिगेंड होता है उसको अपन को शो करना पड़ेगा। इस केस में जैसा कि नाइट्रो या नाइट्राइटो N, ठीक है, नाइट्राइटो ऑक्सीजन। इस प्रकार उसे ये पता पड़ जाता है, जो लास्ट में जो एलिमेंट्स लिखा तो उसे पता पड़ेगा भाई सेंट्रल मेटल आयन के द्वारा इसी के साथ में उपसंयोजक बंध बना रखा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट में है, ये कह रहा है संकुल यौगिकों में संकुल उदासीन अणु भी हो सकता है, संकुल धनायन भी हो सकता है और संकुल ऋणायन भी हो सकता है। यदि संकुल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में उदासीन अणु है तो उसका नाम एक ही शब्द में लिखा जाएगा। ये तो माय डियर स्टूडेंट्स हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। कहने का मतलब ये है, ये नियम ये बताता है, नियम नंबर 8 है। कहने का मतलब ये नियम ये बताता है अगर कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ठीक है, सपोज दैट कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, वह ना तो ऋणायन है ना धनायन है और वह कहने का मतलब उदासीन है, तो उसको अपन एक कॉम्प्लेक्स एंटिटी को एक
कंटिन्यू एक ही वर्ड में लिखा जाता है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर देखिएगा नियम 8 था, ये मैं बता देता हूँ। इसमें ये था PT लाइक दिस, PTCl2 NH3 का होल पोल लाइक दिस। सॉरी, इसमें कोई आवेश नहीं खाने का मतलब। ठीक है, एक तो ये हो गया। सेकंड है NiCO CO2 का होल ट्वाइस, PPS3 का होल ट्वाइस। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें ये जो एंटिटी क्या है, न्यूट्रल है। अब इसको अपन कैसे लिखते हैं, यहाँ पे जैसा कि टेट्रा अमीन, ठीक है, टेट्रा अमीन डाइक्लोरो प्लेटिनम सेकंड आयन। ओके, ये हो गया टेट्रामीन हो गया, डाइक्लोरो प्लेटिनम सेकंड आयन हो गया। ठीक है, ये हो गया। इसी प्रकार ये हो गया टेट्रामीन डाइक्लोरो प्लेटिनम सेकंड हो गया। ठीक है, इसी प्रकार अब यहाँ पे देखिएगा, चूँकि सी एंड कार्बोनिल है, ठीक है, तो डाई कार्बोनिल इसको लिखेंगे डाई कार्बोनिल बिस के बाद में आ जाएगा ट्राइफेनिल फोस्फीन। ध्यान रखना, बिस ट्राइफेनिल फोस्फीन निकल 0। ठीक है, NiC निकल 0, ये हो गया केमिकल, यानी कि डाइकार्बोनिल। ठीक है, क्योंकि अपन ने पहले पूर्व में डिस्कस किया था कि भाई ऑन बिहाफ ऑफ द अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकली अपन क्या करेंगे, लिगेंड्स का नाम लिखेंगे। तो डाइकार्बोनिल बिस ट्राइफेनिल फोस्फीन, ठीक है, एंड निकल कौन से स्टेट में, 0 में। तो ये हो गया खाने का मतलब। ठीक है, अब यदि संकुल धन आयन होता है तो उपयुक्त नियमों का पालन करते उसका नामकरण किया जाता है। ठीक है, अब ये देखिएगा, अगर संकुल क्या है, धन आयन, यानी कि जो पूरा कॉम्प्लेक्स एंटिटी है तो वो क्या है, धन आयन है। ठीक है, तो इसको देख के जैसा कि AgNH2 का होल। ठीक है, ये है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डाइएमीन सिल्वर आयन। ठीक है, ये हो जाएगा डाइएमीन सिल्वर फर्स्ट आयन। ठीक है, ये हो गया। इसी प्रकार हेक्सामीन कोबाल्ट थर्ड है, ये तो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब अपन जो इम्पोर्टेंट बात आती है वो देखिएगा, एदिस ऋणायन अगर जैसा कि मैंने बताया था, इसमें सपोज दैट NiCN4-2, यदि किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कुछ लिगेंड्स आइड जिनके पीछे लगता हो, है ना, तो वो आइट, है ना, जैसा कि यहाँ पे निकल टेट्रासाइनो निकलेट आयन सेकेंड, ये हो जाएगा कहने का मतलब, है ना, टेट्रासाइनो निकलेट आयन सेकेंड, है ना। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसमें बता रखा है कुछ, यदि संकुल ऋणायन हो तो उसका नामकरण करते हुए नियमों के अनुसार उस करके धातु आयन के नाम के अंत में एट जोड़ दिया जाता है।
इसमें आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड के लैटिन नाम लिखे जाते हैं। ठीक है, भी ध्यान रखना। ApCN6 एक तो ये हो गया ApCN6, ठीक है, +4। अब माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखना, टेट्रासाइनोनिकलेट Le, टेट्रासाइनोनिकलेट सेकेंड आइन, टेट्रासाइनोनिकलेट सेकेंड आइन, ठीक है, टेट्रासाइनोनिकलेट सेकेंड आइन। और इसको ऐसे लिखते हैं कंटिन्यूशन में निकलेट सेकेंड आइन, ये हो गया। ठीक है, टेट्रासाइनोनिकलेट सेकेंड आइन, ये हो गया। अब इसी प्रकार यहाँ पे क्या आएगा, हेक्सासाइनो फेरट, फेरट सेकेंड आइन, इसका ये हो जाएगा हेक्सासाइनो फेरट सेकेंड आइन। ठीक है, ये हो गया, है ना। अब इसके अलावा और है, यदि किसी धातु यौगिक में धनायन और ऋणायन दोनों ही संकुल आयन उपस्थित हो तो नियमों के अनुसार पहले धनायन का फिर ऋणायन का नाम लिखा जा सकता है। ये भी बात सही है। हमने स्टार्टिंग पहले धनायन का नाम लिखेंगे फिर ऋणायन का नाम लिखेंगे। देखिएगा CuNH3 का होल 4, CuNH3 का होल 4 एंड CuCl4। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अब यहाँ पे देखेगा, क्योंकि पहले धनायन का फिर ऋणायन का, है ना, तो टेट्राअमीन कॉपर, टेट्राअमीन कॉपर सेकेंड। ठीक है, टेट्राअमीन कॉपर सेकेंड। ठीक है, ये हो गया। एंड टेट्राक्लोरो क्यूप्रेट, है ना, ये ध्यान है, क्यूप्रेट, टेट्राक्लोरो क्यूप्रेट सेकेंड, ये हो गया निकाल, है ना। CuNH3 का होल 4 एंड CuCl4, यानी कि टेट्राअमीन कॉपर सेकेंड है, टेट्राक्लोरो क्यूप्रेट। ठीक है, इसी प्रकार इसमें है और भी है, PTNH3 का होल 4, PTNH3 का होल 4, ठीक है, एंड PDCl4 लाइक दिस, ये हो गया। ठीक है, तो टेट्राअमीन ठीक है, प्लेटिनम सेकेंड, ठीक है, एंड टेट्राक्लोरो पैलेडियम सेकेंड आयन। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ये हो गया टेट्राअमीन प्लेटिनम, ठीक है, सेकेंड आयन, एंड टेट्राक्लोरो पैलेडियम सेकेंड आयन। ठीक है, ये हो गया, सेकेंड लिखेंगे, है ना। तो ये हो गया। इस प्रकार हम जो कि नोमेनकल्चर लिख सकते हैं, संकुल आयनों के साथ जुड़े हुए धनायन और ऋणायन संख्या नाम में नहीं लिखी जाती। उदाहरण K4 ApCN6 को टेट्रा पोटेशियम हेक्सासाइनोफेट नहीं करते, वह पोटेशियम हेक्सासाइनोफेट कहते हैं। ठीक है, ये है जैसा कि बता रहा है, कहने का मतलब ये है, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ K4 ApCN6, ठीक है, ये हो गया। यहाँ ये बताता है कि जैसा कि
पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, इसको अपन कह सकते हैं पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। ठीक है, संकुल आयनों के साथ जुड़े हुए धन आयन और ऋण आयनों की संख्या के नाम लिखी जाती है। अगर जैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसमें जो धन आयन हो सकता है या ऋण आयन हो सकता है, इनकी संख्या नहीं लिखी जाती, अर्थात इसको अपन लिख सकते हैं पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, ऐसे तो लिख सकते हैं अपन, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट ये लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं लिख सकते टेट्रा पोटेशियम नहीं लिख सकते, कहने का मतलब ना, टेट्रा नहीं लिख सकते, इनको सिंपल नाम से लिखा जा सकता है, कहने का मतलब 1 पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंडरी कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हेक्सामेन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा और भी है, बहुत सारे हैं। ठीक है, थैंक यू। आज इतना जो हमने पढ़ा है, इसके नेक्स्ट बाद में कुछ ब्रिज लिगेंड्स है जिनका नोमेनक्लेचर बाकी है, उनका अध्ययन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।